नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में मैं शुभम सिंह पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कक्षा 11th के चैप्टर 7.2 क्रमचय और संचय के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं उसी के बारे में हम बात करेंगे। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले थोड़ा बेसिक कंसेप्ट हम बता देते हैं। जैसे देखेंगे फैक्टोरियल एन या जहां एन क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। जहां एन हमारी प्राकृतिक संख्या, इससे हम जुड़े क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन से आप बिल्कुल आसानी से समझेंगे। चलिए जैसे हमारा नंबर एक क्वेश्चन दिया गया, नंबर एक क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन का पहला है हमारा दिया गया फैक्टोरियल। ए फैक्टोरियल इसका ए क्या होता है, ए फैक्टोरियल हमारा है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं, इसको हम करेंगे सॉल्व। इसका हमें क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए फैक्टोरियल 8 है, तो हम सबसे पहले फैक्टोरियल 8 को हम क्या लिखेंगे, 8 से शुरू करेंगे, कहाँ तक ले जाएंगे, जब तक 1 ना आ जाए। तो हम क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे, गुणे 7 करेंगे, गुणे 6 करेंगे, गुणे 5 करेंगे, गुणे 4, गुणे 3, गुणे 2, गुणे 1 फैक्टोरियल। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। जो दिया गया होगा संख्या, उससे शुरू करेंगे लास्ट तक, जब तक 1 ना आ जाए। और हमारा फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, ये आपको याद करना होगा। फैक्टोरियल इसका मान भी 1 होता है, फैक्टोरियल 0 का मान भी 1 होता है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 फैक्टोरियल 1 का मान 1 हो गया। तो इसको हम गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए हम गुणा कर लेते हैं। 3 दूना 6, 6 चौक 24, 24 गुणे 6 पंचे 30 और गुणे 8 सता 56। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जाकर क्या हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल का मान निकल कर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसका आप गुणा कर लेंगे तो बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। 3 छंग 18 की 8 हासिल 1 3 छंग 18 की 8 हासिल 1 3 पचे 15 15 1 16 और 0 गुणे 24। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए हम सॉल्व कर देते हैं। 1 6 8 0 गुणे, इसको हम करेंगे सॉल्व तो क्या हो जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। हम वीडियो को लंबा ना बनाते हुए आप इसको सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा 8 फैक्टोरियल का मान निकल कर कितना आएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे, जो आएगा वही हमारा 8 फैक्टोरियल का मान होगा। उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हम वीडियो को ज्यादा लंबा ना बनाने के लिए गुणा नहीं कर रहे हैं, आप बिल्कुल आसानी से गुणा कर लेंगे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर इसका पहले का दूसरा लेते हैं, उसको भी आप बिल्कुल आसानी से करेंगे। चलिए हमारा पहले का दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया, पहले का दूसरा हमारा क्वेश्चन है, पहले का दूसरा हमारा क्वेश्चन दिया गया 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल का हमें क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। तो हमारा 4 फैक्टोरियल को अभी हमने बताया कि 4 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, जो यहाँ संख्या दी रहेगी उसी संख्या से शुरू करेंगे और तब तक ले जाएंगे जब तक कि 1 फैक्टोरियल ना आ जाए। तो 4 हो गया, गुणे 3 हो गया, गुणे 2 हो गया, गुणे 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल हमारा हो गया। और इसका क्या हो जाएगा, 4 गुणे 3 गुणे 2। 1 फैक्टोरियल का मान क्या होता है, 1 होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 3 12 12 दूना 24। इसका मान हमें 4 फैक्टोरियल का मान हमारा कितना आया, 24 आया। और हमारा अब निकालेंगे 3 फैक्टोरियल का मान, तो क्या हो जाएगा, 3 गुणे 2 गुणे 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, 3 गुणे 2 गुणे 1 फैक्टोरियल का मान 1 होता है। तो क्या हो गया, 3 दूना 6 हो गया। तो हम इसमें रख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल का मान कितना आया, 24 माइनस 3 फैक्टोरियल का मान 6। तो इसको हम घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 18। हमारा क्या हो गया, 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल का मान कितना निकल कर आया, 18। उम्मीद करते हैं दूसरा भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम नंबर तीसरा लेते हैं। चलिए हमारा नंबर दूसरा है, ये पहले का दूसरा था। चलिए हम नंबर दूसरा लेते हैं।
हमारा नंबर दूसरा है क्या, हमारा नंबर दूसरा है क्या, 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 फैक्टोरियल के बराबर है। चलिए 3 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 2 गुणे, इसको हम लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, इसको हमारा क्या है राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, लेफ्ट और राइट हैंड साइड को अगर सॉल्व करेंगे, अगर बराबर आ गया तो हम जान जाएंगे कि सही है, अगर नहीं आया तो जान जाएंगे कि ये प्रूफ नहीं हो रहा है। तो क्या हो गया, इस 3 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 2 गुणे 1 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाई 3 गुणे 2 गुणे 1 फैक्टोरियल का मान 1 प्लस 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 फैक्टोरियल का मान 1 इक्वल टू 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 प्लस 4 3 12 दूना 24 इक्वल टू हमारा बराबर किसके है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 पंचे 20 4 पंचे 20 6 सत्ते 42 42 गुणे 20 गुणे 3 दूना 6। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 दूना 12 गुणे हमारा क्या हो जाएगा 120। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, चलिए हम कर देते हैं, 42 गुणे 12 करेंगे तो 12 दूना 24 की 4 हासिल 2 12 चौक 48 49 50 हमारा निकल कर आया 5040, इतना हमारा निकल कर आया। और इधर कितना हो गया 30, क्या 30 इसके बराबर है, नहीं बराबर है तो डज नॉट हो जाएगा। तो हमारा क्या निकल कर आया, तो 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल डज नॉट इक्वल टू 7 फैक्टोरियल, ये हमारा निकल कर आया निष्कर्ष। उम्मीद करते हैं नंबर दूसरा भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम नंबर तीसरा लेते हैं, उसको भी आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। चलिए हमारा नंबर तीसरा क्वेश्चन है, नंबर तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया है, नंबर तीसरा क्वेश्चन है 8 फैक्टोरियल अपान क्या है 6 फैक्टोरियल गुणे 2 फैक्टोरियल का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है, का मान ज्ञात कीजिए। 8 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 8 गुणे 7 गुणे 6 फैक्टोरियल बटे हम क्या लिख सकते हैं, बटे 6 फैक्टोरियल गुणे 2 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं 1 फैक्टोरियल। देखिए 6 को हम क्यों नहीं विस्तार किए हैं, क्योंकि देखिए 8 फैक्टोरियल को 8 7 6 6 के बाद इस 6 फैक्टोरियल को भी तोड़ते तो लास्ट में जाकर 6 5 4 3 2 लास्ट में जाकर 1 होता, तो हम डायरेक्ट कर देंगे, इससे कैंसिल हो गया। तो हमारा क्या निकल कर आया 8 गुणे 7 बटे 2 गुणे फैक्टोरियल 1 का मान 1 8 7 56 56 बटे 2 भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा 28। ये हमारा क्या है आंसर है। उम्मीद करते हैं नंबर तीसरा भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चौथा लेते हैं, उसको भी आप बिल्कुल आसानी से समझेंगे। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा है, क्वेश्चन नंबर चौथा है दिया गया है यदि 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल, तो x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हम करेंगे सॉल्व, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, चलिए इसको हम देखेंगे क्या लिख सकते हैं। इसका हम क्या करेंगे तिर्यक गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 7 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल अपान 6 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x अपान 8 फैक्टोरियल। इसको करेंगे हम सॉल्व तो क्या हो जाएगा 7 फैक्टोरियल, इसको हम करेंगे सॉल्व, इसका गुणा हम इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 7 फैक्टोरियल इन प्लस 7 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल अपान 6 फैक्टोरियल गुणे 7 फैक्टोरियल, और इसका गुणा हम इधर कर देंगे तो यहाँ गुणा हो जाएगा 8 फैक्टोरियल इक्वल टू x। इसको हम करेंगे सॉल्व, 8 फैक्टोरियल का अंदर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 7 फैक्टोरियल और गुणे 8 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल गुणे 8 फैक्टोरियल अपान क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल गुणे 7 फैक्टोरियल
इक्वल टू एक्स। इसको हम करेंगे सॉल्व तो हमारा क्या हो जाएगा, चलिए हम सब में भाग दे देते हैं। तो 7 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल अपान क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, हमारा बीच में प्लस है तो 6 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल अपान हमारा क्या हो जाएगा, अपान हमारा क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल इक्वल टू एक्स। इसको हम करेंगे सॉल्व तो 7 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ऊपर से 7 कैंसिल हो गया, यहाँ देखेंगे 6 से 6 कैंसिल हो गया, यहाँ 8 फैक्टोरियल है तो 8 फैक्टोरियल अपान 6 फैक्टोरियल प्लस हमारा क्या है 8 फैक्टोरियल अपान 7 फैक्टोरियल इक्वल टू एक्स। एक्स के बराबर है, चलिए देखिए 8 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं 8 गुणे 7 गुणे 6 फैक्टोरियल अपान हम लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल प्लस 8 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं 8 गुणे 7 फैक्टोरियल अपान 7 फैक्टोरियल इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, ए इससे कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या निकल कर आया 8 सता 56, 56 प्लस 8 इक्वल टू एक्स। इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 8 6 14 की 4 हासिल है 5 1 6 64 इक्वल टू एक्स। तो हमारा एक्स का मान क्या निकल कर आया, हमारा एक्स इक्वल टू क्या आया 64 आंसर हो गया है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5वां लेते हैं, उसको भी आप बिल्कुल आसानी से समझेंगे। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां है, हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां है n फैक्टोरियल n अपान n माइनस आर फैक्टोरियल का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। दिया गया पहला जब n इक्वल टू 6 हो, r इक्वल टू 2 हो, नंबर दूसरा दिया गया है हमारा n इक्वल टू 9 हो और r इक्वल टू 5 हो। तो हम पहला सॉल्व करेंगे, n इक्वल टू 6 और r इक्वल टू 2 रखेंगे, n की जगह पर हम 6 रखेंगे तो 6 फैक्टोरियल अपान n की जगह पर 6 माइनस r की जगह पर 2 हो गया तो फैक्टोरियल हो गया। इसको करेंगे सॉल्व तो 6 फैक्टोरियल अपान यहाँ से 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 फैक्टोरियल हो गया इक्वल टू 6 को क्या लिख सकते हैं 6 गुणे 5 गुणे 4 फैक्टोरियल अपान हमारा 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से कैंसिल तो हमारा 6 5 30, हमारा पहले का आंसर 30 निकल कर आया। चलिए हम दूसरा सॉल्व करते हैं। हमारा दूसरा इसका क्या है n इक्वल टू हमारा 9 है और r इक्वल टू 5 है। चलिए रखेंगे n की जगह हम 9 रखेंगे तो 9 फैक्टोरियल अपान हमारा क्या हो गया 9 माइनस r की जगह पर हम 5 रखेंगे तो फैक्टोरियल इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 9 फैक्टोरियल अपान 9 में से 5 को घटाएंगे तो 4 फैक्टोरियल इक्वल टू, इसको हम करेंगे सॉल्व तो हमारा क्या हो जाएगा 9 को क्या लिख सकते हैं 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी अभी हमने बताया तो हमारा 4 फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो गया तो हमारा क्या निकल कर आया, हमारा निकल कर आया 6 5 30 गुणे 8 7 56 गुणे 9। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, गुणा करके सॉल्व कर लेंगे तो हमारा निकल कर आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं 1 से लेकर 5 तक सभी क्वेश्चनों को आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।